कुल देवताभ्यो नमो नमः। भगवते परमात्मने नमः। तो दोस्तों, पिपलेश्वर महादेव की स्थापना का ये सेकंड पार्ट है। तो ये ब्लॉग मेरा रहेगा। आज पिपलेश्वर महादेव की स्थापना है, तो कथा है, हवन है और तत्पश्चात भंडारा है। तो घंटी भी लग चुकी है गेट पे और हमारी जिंटू भी आ चुकी है। लगभग गांव के सभी लोग आ चुके हैं और यहाँ पे लगी है रसोई। भंडारे का आयोजन हो रहा है, तो पूरियाँ सब्जी वगैरह बनेंगी और सब्जी यहाँ पे कट चुकी है। ये लोग बना रहे हैं रसोई में खाना और हमारे दादा कर रहे हैं यहाँ पे काम और चाचा जी भी कर रहे हैं। सभी गांव के ही हैं। यहाँ पे चल रही है कथा। कथा में हमारे ताऊजी और ताईजी बैठे हुए हैं।
हमारे चाचा जी नंदी महाराज को सजाने लग गए हैं। नंदी महाराज को भगवान भोलेनाथ का वाहन माना जाता है। नंदी जी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। बहुत सुंदर ये लग रहे हैं। और ये रखे हैं फल, और ये प्रकाशदा हैं, हमारे गांव के भागवताचार्य भी हैं। तो ये अब भोलेनाथ के दर्शन करती हूँ आपको। ये हैं शिवलिंग और नाग देवता। यहाँ पे चल रही है कथा अंदर। बहुत अच्छा मंदिर लग रहा है, प्यारा, बहुत सुंदर बना है। हर हर महादेव। इस प्रकार से मंदिर के अंदर का नज़ारा है। तो आप सभी भी दर्शन कर लीजिए। पीपलेश्वर महादेव की जय। वास्तव में पूरे ग्रामवासी हम सभी धन्य हो गए हैं। आज भोलेनाथ का मंदिर हमारे गांव में बन गया है। बहुत खुशी का आज दिन है। कमर के भाग में अब आ चुके हैं बाहर अभी कथा चल रही है, इस वजह से हम लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमें भजन गाने का मौका मिलेगा हम भजन गाएंगे। तो अब जो गणपति भगवान हैं और गौरा मैया हैं और शिव जी भगवान जी को अभी वस्त्र पहना रहे हैं, और माता रानी का श्रृंगार भी यहाँ पे चल रहा है। और ये हवन सामग्री तैयार हो रही है। चाचा जी हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, और अंदर चल रहा है भगवान जी का श्रृंगार। तो मान्यताओं के अनुसार माना जाता है हवन के बिना जो भी पूजा या मांगलिक कार्य होता है वह पूर्ण नहीं हो पाता। इस वजह से हवन यज्ञ किया जाता है। तो हवन यज्ञ के समय में मैं वहाँ पे थी नहीं, तो कुछ क्लिक्स थी फोटोज, तो मैंने वही ऐड कर दी। तो अब हो चुका है हवन पूरा। अब होने लगी है शाम की आरती। अब कथा जो है समापन की ओर है। इसके बाद हम लोग करेंगे भोजन।
रक्षा धागा। रक्षा धागा बांधने का विशेष महत्व होता है। पूजा पाठ के दौरान रक्षा धागा बांधने से बल, बुद्धि, विद्या, धन की प्राप्ति मानी जाती है। इसीलिए रक्षा धागा बांधना जरूरी माना जाता है। अब शुरू हो चुका है भंडारे का भोजन। सभी चाचा, ताऊ जी और दादा लोग खाना बांट रहे हैं और सभी बच्चे हम लोग खाना खा रहे हैं। और ये ताऊ जी भी हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। तो अब भंडारे के भोजन के साथ साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, पैलाग।